नमस्कार साथियों, गत दिनों आरएसएस का जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें छपा था कि राष्ट्रीय मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई चेहरे पर लंबे समय तक चुनाव नहीं जीता जा सकता है। प्रदेश के नेतृत्व को बढ़ावा देना पड़ेगा, प्रदेश के मुद्दों को बढ़ावा देना पड़ेगा, जिले के मुद्दों को बढ़ावा देना पड़ेगा। और ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, इन पर जिस तरह से छोटे से छोटे कार्यक्रम में, बड़े से बड़े कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिमा मंडन होने लगती है कि उस पर कुछ अंकुश लगेगा और प्रदेश के और जिले के मुद्दे जो हैं वह भारतीय जनता पार्टी उभार के लाएगी और प्रदेश के और जिले के नेताओं को तवज्जो मिलेगी, उनकी पहचान बनाई जाएगी। लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए फिर से ऐसा लगने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही जो है चुनाव लड़ा जाएगा। और ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को कब्जा लिया है। जो यदि आप राज्यों की बात करेंगे, जैसे मोहन भागवत भी इस चीज़ की पैरवी करते हैं, जो आरएसएस के प्रमुख हैं, कि प्रदेश के नेतृत्व को तवज्जो मिलनी चाहिए, जिले के नेतृत्व को तवज्जो मिलनी चाहिए। लेकिन आप राज्यों में देखेंगे, जैसे दिल्ली आ जाइए, दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम होते हैं, भले ही केंद्रीय मंत्री रहे हों डॉक्टर हर्षवर्धन, लेकिन कोई बहुत बड़ा चेहरा दिल्ली में उनका नहीं है। वह भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिमा मंडन करने लगते हैं। चाहे मनोज तिवारी हों, वीरेंद्र सचदेवा हो प्रदेश अध्यक्ष, कोई बहुत बड़ी पहचान दिल्ली में इन लोगों की नहीं बन पाई है। आप महाराष्ट्र में आ जाइए, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के पीछे खड़ा होना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और जो पूर्व मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उनकी भी कोई बड़ी पहचान जो है आज की तारीख में नहीं दिखाई दे रही है। उनकी भी जो है, यदि वो भी कोई बयानबाजी करते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, तो उनका जो है भाषण वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिमा मंडन पर केंद्रित होता है। नितिन गडकरी जो है, उन्हें संसदीय दल से बाहर कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने। आप झारखंड में आ जाइए, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी तक सीमित है और कोई खास पहचान नहीं है बाबूलाल मरांडी की। आप बिहार में आ जाइए, बिहार में जैसे जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है, तो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं इस समय, उनकी भी कोई खास पहचान नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में भी कोई खास पहचान वाला जो है नेता नहीं बनने दिया। वहाँ भी सारे नेता, जब भी कोई बात होती है तो वो प्रधानमंत्री की महिमा मंडन तक केंद्रित उनकी बातें होती है। ऐसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के बाद में कोई चेहरा वहाँ पर उभर कर नहीं आया है। छत्तीसगढ़ में भी यही हाल है। रमन सिंह भले ही मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन रमन सिंह आज की तारीख में आप देखेंगे तो कोई दिखाई नहीं देते हैं। जितने भी राज्य हैं उनमें यही स्थिति है। हाँ, उत्तर प्रदेश में कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा जो है वो दिखाई देता है, लेकिन वह भी जब आरएसएस का हाथ उनके सर पर है और योगी आदित्यनाथ जो है खुलकर जो है पंगा लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तभी उनकी पहचान है। जैसे गत दिनों जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात कैडर के आईएएस जो है अरविंद शर्मा को उत्तर प्रदेश में भेजा, तो ये माना जा रहा था कि अरविंद शर्मा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो काफ़ी अंकुश जो है योगी आदित्यनाथ पर लगाएंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। ऐसे केशव प्रसाद मौर्य जो हैं, उन्हें भी बढ़ावा दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के जो इस समय गृह मंत्री हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सामने उनकी भी खास नहीं चलती है। और योगी आदित्यनाथ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वह ये चाहते हैं कि मेरे बाद में जो गृह मंत्री अमित शाह वह प्रधानमंत्री बने, लेकिन आरएसएस ये चाहता है कि योगी आदित्यनाथ जो है नरेंद्र मोदी के बाद में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हों, या यदि सरकार बन जाती है 2024 में, तो बीच में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जब ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में 75 साल की उम्र पूरी होने के बाद में संन्यास लेना पड़ता है। तो बीच में ही यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है संन्यास लेंगे तो आरएसएस ये चाहता है कि योगी आदित्यनाथ उनकी जगह प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह को जो है वो पराजित करने में लगे हुए हैं। आपने गत दिनों देखा होगा कि हाल ही में बल्कि जो ओम प्रकाश राजभर जो हैं जब एनडीए गठबंधन में शामिल हुए तो वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले, और जो उनका जो फोटो था गृह मंत्री अमित शाह का, खुद अमित शाह ने जो है ट्वीट किया और भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेताओं ने उसे रीट्वीट किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसे रीट्वीट नहीं किया। और आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ की ओर से कोई तवज्जो ओम प्रकाश राजभर को नहीं मिल रही है। तो एक तरह से जो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच में जो अंदर खाने जो टकराव है वो समय समय पर सतह पर आ जाता है। जैसे पिछले दिनों पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री जी ने, तो एक फ़ोटो बड़ी वायरल हुई थी उसमें कि योगी आदित्यनाथ जो है वो एक्सप्रेस पर जो है पीछे चल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वह अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं। विपक्ष ने जो है उसको लेकर जो है बड़ी टिप्पणियां की थी। तो बीच बीच में से इस तरह की बातें योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामने आती रहती हैं। लेकिन जो इस समय आरएसएस प्रमुख हैं मोहन भागवत, वह ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा उभर कर आए और वो बीच बीच में प्रयास भी करते हैं। जैसे गत दिनों दिल्ली जंतर मंतर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाया, अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने, विनेश फोगाट रही हो, साक्षी मलिक रही हो, बजरंग पूनिया रही हो या दूसरे पहलवान, तो मोहन भागवत जो है जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया जा रहा था दिल्ली पुलिस के माध्यम से, तो उस मामले में काफ़ी नाराज थे। और यही वजह रही कि जब दिल्ली से यहाँ से जाकर ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या में एक संतों की रैली कराना चाहते थे, तो योगी आदित्यनाथ ने उस रैली को अनुमति नहीं दी। तो ये जो टकराव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का, वह बीच बीच में दिखाई देता रहता है। इस बीच में आरएसएस जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसलिए भी नाराज दिखाई देते हैं कि मणिपुर वाले मामले में भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी फजीयत हुई है। उसके बाद में जिस तरह से हरियाणा में नूह मेवात में हिंसा हुई, तो उसमें भी काफ़ी फजीयती जो है भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ी। और जैसे 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव आने जा रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, राजस्थान का मामला हो, हरियाणा का मामला हो, लेकिन इस तरह से जैसे प्रधानमंत्री जी जो है जिद पकड़ रहे, संसद में जो है विपक्ष उन्हें लगातार बोलने के लिए कहता रहा और अंत में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा विपक्ष को, तब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले संसद में, वो भी मणिपुर पर उन्होंने कोई खास नहीं बोला। तो ये जो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जो मनमानी चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, उसको लेकर आरएसएस जो है वो बहुत चिंतित है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि संगठन के मामले में बड़े कार्यकर्ता दिखाई देते हो, बड़ी हिंदुत्व के नाम पर भीड़ दिखाई देती हो, लेकिन संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का वह खोखला माना जा रहा है। और आरएसएस का जो फीडबैक है, क्योंकि आरएसएस के पास जो है वो कैडर है, आरएसएस के पास फीडबैक ये आ रहा है कि जो बीच के नेता हैं उनकी कोई पहचान नहीं बन पा रही है। और गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में दूसरे जो सेकंड लेयर के नेता हैं उनकी पहचान न बनने की वजह से चुनाव प्रभावित हो सकता है। जैसे कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी। तो ये माना जा रहा है कि प्रदेश में जो चुनाव हो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ना लड़के वहाँ के जो केंद्र राज्य का जो नेतृत्व है उनके चेहरे पर लड़ा जाए। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी में मनमानी किए हुए हैं, छोटे से छोटा कार्यक्रम, बड़े से बड़ा कार्यक्रम, तो नरेंद्र मोदी की महिमा मंडन पर टिका हुआ होता है। अब आने वाले समय में आरएसएस का कितना हस्तक्षेप जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर काम करता है, 4 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उन पर क्या असर पड़ता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाता है या प्रदेश के जो नेतृत्व रहेगा उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा, या लोकसभा चुनाव जो है
वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, या प्रदेश में जो लोकसभा सीटें होंगी, जो प्रदेश का नेतृत्व रहेगा उसे तवज्जो मिलेगी। अब देखना ये होगा कि आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र के बीच में जो टकराव है, जो धीरे धीरे दिखाई देने लगा है, वह क्या रूप धारण करता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल